अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डाउन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 5, लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। तो हमने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि इन्वायरमेंट्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें से हमने बायोटिक कंपोनेंट्स जो थे वो पढ़ लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। इन्वायरमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स है उनको बायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। इसके बाद हमने बायोटिक कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशन की है कि बायोटिक कंपोनेंट्स 3 तरह के होते हैं। एक को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, दूसरे हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं और तीसरे डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मैंने आपको बताया है कि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, सॉइल एंड लाइट एनर्जी, जिसमें तमाम ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। सेकेंड टाइप हमने पढ़ी थी कंज्यूमर, यानी कि ये वो वाले लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की तैयार करदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास सारे तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स की हमने सब टाइप्स पढ़ी हैं। कंज्यूमर कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। हर्बीवोर्स नंबर 1 पे आते हैं, नंबर 2 कार्निवर्स, नंबर 3 ओमनीवर्स। हर्बीवोर्स प्लांट ईटर्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। उसमें मैंने आपको एग्जांपल मुख्तलिफ एनिमल्स की बताई थी कि कौन कौन से प्लांट्स खाते हैं। जिराफ है, ठीक है, स्क्वायरल है। कार्निवोर्स की बात करें, वो हमारे पास मीट ईटर्स होते हैं जो कि गोश्त वगैरह खाते हैं, जैसे लाइन है, टाइगर है, कैट है। थर्ड ओमनीवर्स, जो कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं, जिसमें हमारे पास तमाम ह्यूमन बींग्स आते हैं, मेमल्स वगैरह आ जाते हैं, मंकीज़ आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ओमनीवर्स हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट कंपोनेंट एनवायरनमेंट का आ जाता है, फैक्टर आ जाता है, वो है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहा जाता है, जैसे कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एयर, लाइट। ये हमारे पास हमारी इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे पास है वाटर। तमाम ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है और प्लांट्स जो हैं वो पानी के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके अंदर पानी के बगैर खुराक भी तैयार नहीं हो सकती। एनिमल्स को अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसा कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, यानी कि जिस्म से फाजिल मादे खारिज करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है सॉइल, यानी कि मिट्टी। मिट्टी जो है वो मिक्सचर है टूटी हुई चट्टानों के पार्टिकल्स का, मिनरल्स यानी कि मदनियात का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, और डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल के मुर्दा अजसाम के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं उनका मिक्सचर है सॉइल। ठीक, सॉइल जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी इन्वायरमेंट में। सबसे पहले इसका काम ये है कि प्लांट जो हैं वो ज़मीन के अंदर, यानी कि मिट्टी के अंदर पेवस्त होते हैं, और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो प्लांट और एनिमल की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको ब्रेक डाउन करने के बाद उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन्वायरमेंट्स में रिलीज़ करना। जब माइक्रोब जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ कर देते हैं प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी से, फिर उनको प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को और फूड प्रिपरेशन के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं। और सॉइल के अंदर एबिलिटी होती है कि ये पानी को फ़िल्टर भी कर सकती है और होल्ड भी कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत। आमतौर पर सूरज की रोशनी किसी भी स्पेसिफिक जगह का दर्जा हरारत कंट्रोल करती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है किसी जगह पे या एरिया पे, तो उस जगह का टेम्परेचर उतना तेज़ होता है, ज़्यादा होता है, उतनी ही गर्मी होती है उस जगह पर। वो एरिया जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है उन जगहों के मुकाबले में जहाँ सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती। प्लांट्स को अपनी खुराक तैयार करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज चाहिए होती है जिसमें वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं।
बहुत से एनिमल ऐसे हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे कि लिजर्ड्स हैं, फ्रॉग्स वगैरह हैं, और ये अपने आप को छुपा लेते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है लाइट। लाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है और ये बहुत अहम होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए, और सन जो है वो मेजर सोर्स है लाइट का। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, और एनिमल्स जो हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि खुराक की तलाश जो एनिमल रोशनी की मौजूदगी में करते हैं। इसके बाद लास्ट में नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास एयर है। एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का, और इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस शामिल हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं और डिफरेंट गैसेस जो हैं वो हासिल करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एनवायरनमेंट्स यानी एयर से हासिल करेंगे, और जो बाकी एनिमल्स वगैरह हैं, हम हैं, तो वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एयर से हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारा टॉपिक, यानी कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स जो कि आज हमने पढ़े हैं, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एयर एंड लाइट। स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने होमवर्क टास्क की तरफ, जो कि आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो लाइट। क्या होगा अगर रोशनी नहीं होगी तो इसका आंसर है लाइट इज़ द बेसिक एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइट क्या है? ऑर्गेनिज्म का बेसिक एबायोटिक कंपोनेंट है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड टू लिव। ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे खुराक के लिए, ज़िंदा रहने के लिए डिपेंड करते। सो प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मौजूदगी में तैयार कर सकते हैं। इफ़ देयर वॉज नो लाइट, अगर लाइट ही नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड, तो प्लांट अपनी खुराक भी नहीं तैयार कर सकते, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म वुड डाई, और तमाम ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग में करना है, और आंसर के बाद एंडिंग 9 भी लगाना। क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने इसी क्वेश्चन को याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।